हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ से जुड़ी पूरी जानकारी की। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा नॉर्मल और हाई ब्लड शुगर रेंज क्या होता है। और आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है, क्यों होती है डायबिटीज़, डायबिटीज़ के लक्षण क्या है और डायबिटीज़ कितने प्रकार की है। और ये भी बताएंगे कि डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है या अपनी शुगर को कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ दरअसल है क्या। तो आप समझिए कि डायबिटीज़ ब्लड में ग्लूकोज के लेवल में आने वाला उतार चढ़ाव होता है। और आप समझिए कि इसी उतार चढ़ाव के कारण हमारे शरीर में कुछ मेटाबॉलिक दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं और उन्हीं दिक्कतों को हम डायबिटीज़ के लक्षण के नाम से जानते हैं। आप समझिए कि डायबिटीज़ में अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक है तो यह स्थिति हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर कहलाती है। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम है तो यह स्थिति हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। आप देख रहे होंगे चित्र में। फिर अगर यह स्थिति सामान्य है यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य के आसपास है तो ये माना जाता है कि आप स्वस्थ हैं, आपको डायबिटीज नहीं हुई है। तो अब जान लेते हैं कि अगर डायबिटीज होती है तो उसके खास लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करें हाइपोग्लाइसीमिया की, तो मैं आपको बताऊं कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो उसमें आपको नींद ज़्यादा आती है, ज़्यादा पसीना आता है, त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, इसे पेल्लोर कंडीशन कहते हैं। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी भ्रम की स्थिति हो जाती है, आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है और कहीं ना कहीं भूख बढ़ सकती है यानी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में भूख भी ज़्यादा लगती है। फिर बात करें हाइपरग्लाइसीमिया की यानी ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने की, तो मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे पहला लक्षण है मुंह का सूखना, फिर प्यास अधिक लगना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, वीकनेस होना यानी शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है और लगातार सर दर्द रहना और बार बार पेशाब आना भी हाइपरग्लाइसीमिया की निशानी है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की निशानी है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपना ब्लड शुगर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि डायबिटीज को मैनेज कैसे करना है। जी हाँ, डायबिटीज की एलोपैथी में कोई दवाई तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसे मैनेज किया जा सकता है। और इसके लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। जो भी दवाई आपको डॉक्टर दे उसको सही तरीके से खाना है, यानी किसी भी हद तक दवा से बचाव तो हो सकता है और उसको आपको अपनाना भी चाहिए। और हेल्दी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज के अलावा आपको खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें। तो अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज के दो प्रकार हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। और इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है यानी जो सबसे सामान्य प्रकार की डायबिटीज है वो है टाइप 2 डायबिटीज। हालांकि टाइप 1 भी पाई जाती है लेकिन टाइप 2 डायबिटीज हमारे आसपास के लोगों में जो डायबिटीज देखने को मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो बात करें टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि टाइप 1 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। और जब शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनेगा तो उससे हमारे ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो अब शरीर के ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने के लिए मरीज को बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है और इसका एकमात्र यही इलाज है। फिर बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, तो इसमें हमारे शरीर में इंसुलिन बनता तो है पर शरीर इसका प्रयोग नहीं कर पाता और इससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। यानी चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2, दोनों ही स्थितियों में हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। और इसका मतलब ये भी है कि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है और ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने या कम करने के लिए जिम्मेदार है। अब समझिए कि हमारे शरीर में डायबिटीज की तीन कंडीशंस होती हैं। यानी एक तो नॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमें डायबिटीज नहीं है, और एक स्थिति होती है दोस्तों प्री डायबिटिक, यानी ये माना जाता है कि डायबिटीज होने वाली है
और एक तीसरी स्टेज होती है वो है डायबिटिक स्टेज, यानी ये मानते हैं कि डायबिटीज हो चुकी है और हमें इसके लक्षण भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो समझिए कि डायबिटीज में नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, डायबिटिक वैल्यूज क्या होती हैं और प्री डायबिटिक वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फास्टिंग शुगर लेवल की वैल्यू जो सुबह खाली पेट की वैल्यू होती है वो 100 से कम होती है। वैसे 110 तक की वैल्यू को भी नॉर्मल माना जाता है आजकल। और खाना खाने के 2 घंटे बाद हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो लगभग 140 तक होना चाहिए दोस्तों। अगर 140 से 160 तक जा रहा है तो भी आप चिंता ना करें, अपने खान पान पर कंट्रोल रखें। लेकिन प्री डायबिटिक वैल्यू अगर हम बताएं तो वो प्री डायबिटिक वैल्यू लगभग 110 से 130 तक मानी जाती है। और अगर इस रेंज में आ रही है तो आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना शुरू कर देना चाहिए। फिर बात करें खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, तो आपको समझना चाहिए कि अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर लेवल 180 के बीच में आ रहा है, तो ये एक सामान्य बात है। लेकिन अगर इससे अधिक आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फिर बात करें डायबिटिक वैल्यू की, यानी ये माना जाए कि आपको डायबिटीज हो गई है, तो अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल लगातार यानी कई दिनों तक आप टेस्ट कीजिए और रोजाना अगर आपका ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग वाला 130 140 के ऊपर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको डायबिटीज हो गई है कहीं ना कहीं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और खाना खाने के बाद की बात करें कि खाना खाने के बाद अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 220 से 230 तक या उससे ऊपर आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है, यानी ये माना जाता है कि आपको डायबिटीज हो गई है। तो ध्यान दीजिए इन सभी बातों का। और अगर कैसी भी स्थिति हो, आपको जरा सा भी संदेह हो अपने स्वास्थ्य पर, तो तुरंत अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराएं, डॉक्टर से संपर्क करें, डाइट को मैनेज करें। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आज दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।